अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो न्यू क्लासेस है वो अच्छे से चल रही होंगी। इस वीडियो में हम जो बायोलॉजी की न्यू बुक है फेडरल बोर्ड में उसका यूनिट 1 जो है जिसको ऑलरेडी हम सॉल्व कर रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट के थ्रू आप उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो वीडियो है ना ये वाली, इसकी डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक जो है ना प्लेलिस्ट का वो दिया गया है। तो इसकी एक्सरसाइज भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं। इसका जो सेक्शन 2 है ना एक्सरसाइज का, शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उनको हम इस वीडियो में सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो सेक्शन 2 जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो हैं, इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट द फंक्शंस ऑफ स्लाइवा, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज, विलस, बाइल और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये कुछ नाम है ना, इन सब को जो फंक्शंस हैं इनके वो लिख के बताने। तो इसका जो आंसर है ना, सबसे पहले स्लाइवा जो है, स्लाइवा moistens food and starts digestion of starch using amylase एंजाइम। तो ये जो लाबिदैन है ये खुराक को नम करता है और अमाइलेज जो इसके अंदर होते हैं ना एंजाइम, उसकी मदद से ये जो स्टार्च है उसको हज़म करना या उसको डाइजेस्ट करना जो है वो शुरू करता है। नेक्स्ट में जो है गॉल ब्लैडर, इट स्टोर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। तो ये जो लीवर से ना बनने वाला बाइल है उसको महफूज करता है और उसे गाढ़ा करता है ना, थोड़ा कंसंट्रेटेड यानी गाढ़े के लिए ना। फिर पेंक्रियाज जो है, इट प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड हार्मोन्स लाइक इंसुलिन। तो ये जो है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करता है। फिर विलस जो है, विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो है ना विली, ये छोटी आंत जो होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें जो खुराक को जज़ब करने के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए उसकी सरफेस एरिया को बढ़ाता है। फिर बाइल जो है, बाइल ब्रेक्स डाउन फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स फॉर डाइजेशन। ये जो बाइल है ये जो फैट्स होती हैं ना, चिकनाइयाँ, उनको छोटे टुकड़ों में तोड़ कर ना उनको फिर डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। फिर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इट सेक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस विच कंटेंस HCl एंड पेप्सिन। तो ये जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड ये सेक्रेट करता है यानी खारिज करता है गैस्ट्रिक जूस को, जिसके अंदर HCl होता है और पेप्सिन होता है। फिर उसके बाद जो रेनिन है ना, रेनिन हेल्प्स इन डाइजेशन मिल्क प्रोटीन्स इन इन्फेंट्स। तो ये जो है रेनिन, ये जो शीरख्वार बच्चे होते हैं ना छोटी उम्र के, उनमें दूध के प्रोटीन को जो डाइजेस्ट या हज़म करने के लिए मदद देता है। फिर HCl जो है इन स्टमक, इट किल्स बैक्टीरिया एंड प्रोवाइड्स एन एसिडिक मीडियम फॉर एंजाइम एक्शन। ये जरासीम को मारता है ना, उसके अलावा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है एंजाइम एक्शन के लिए। और लास्ट में ना हिपैटिक पोर्टल वेन जो है, इट कैरीज न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लीवर। तो ये आंतों से जिगर तक ना जो एक तरह से न्यूट्रिएंट रिच यानी ग़िज़ाइयत से भरपूर जो है ना खून वो लेकर जाती है। नेक्स्ट में जो सेकंड क्वेश्चन है कि ड्रा करनी है लेबल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ विलस जो है। तो इसकी डायग्राम यहाँ पे मौजूद है और लेबल भी हुई है, यहाँ से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वैसे हमने इसको चैप्टर में भी डिस्कस आउट किया हुआ है, पिछली वीडियोस में आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द स्ट्रक्चर्स दैट सेक्रेट एंजाइम्स नेसेसरी फॉर ह्यूमन डाइजेशन। तो उन स्ट्रक्चर्स के नाम बताने हैं जो इंसानी जो डाइजेशन है ना, हाजमे के लिए ज़रूरी एंजाइम्स खारिज करते हैं। तो इसका जो आंसर है, द मेन स्ट्रक्चर दैट सेक्रेट एंजाइम्स फॉर ह्यूमन डाइजेशन आर सलाइवरी ग्लैंड्स, स्टमक, पेंक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये मेन स्ट्रक्चर जो सिक्रेट करते हैं ना एंजाइम्स के लिए। तो जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स है, रिलीज अमाइलेज टू ब्रेक डाउन स्टार्च। तो लाबी दान की जो ये है ग्लैंड्स जो हैं ये अमाइलेज जो है वो रिलीज़ करते हैं। तो इससे ना स्टार्च जो है नशास्ता वो उसका ब्रेक डाउन होता है डाइजेशन के लिए। फिर द स्टमक सेक्रेट पेप्सिन एंड HCl फॉर प्रोटीन डाइजेशन। तो मैदा जो है वो पेप्सिन और HCl जो है इसकी सेक्रेशन होती है वहाँ, ये खारिज होता है वहाँ से, तो इससे प्रोटीन की डाइजेशन का प्रोसेस होता है। फिर पेंक्रियाज जो है रिलीजेज एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन एंड लिपेज। तो लुबलुबा जो है ट्रिप्सिन और लिपेज जैसे जो एंजाइम्स हैं वो खारिज करता है। फिर द स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस विच सेवरल एंजाइम्स ना। तो छोटी आंत जो है मुतअद्दिद जो काफ़ी सारे एंजाइम्स हैं वो मतलब खारिज करती है या वहाँ पे इसकी सिक्रेशन होती है।
उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन है, व्हाई इज पेप्सिन फॉर्म्ड इन इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन। तो पेप्सिन को ना गैर फ़ाल शक्ल जो पेप्सिनोजन में क्यों बनाया जाता है ना, वो इस शक्ल में क्यों बनती है। तो पेप्सिन जो है इज़ फॉर्म्ड एज इनएक्टिव पेप्सिनोजन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम डाइजेस्टिंग द स्टमक्स ओन प्रोटीन्स। तो पेप्सिन को गैर फ़ाल पेप्सिनोजन की सूरत में इसलिए बनाया जाता है ताकि ये जो स्टमक की अपनी जो प्रोटीन होती है ना उसकी दीवारों की, उसको ही डाइजेस्ट ना कर ले। फिर इफ़ एक्टिव पेप्सिन वर प्रेजेंट अर्ली इट कुड डैमेज स्टमक टिश्यूज़ ना, तो अगर स्टार्ट में ही ना ये वाली जो एक्टिव फॉर्म जो है इसकी पेप्सिन मौजूद हो तो इससे क्या होगा कि स्टमक की जो टिश्यूज़ हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। फिर पेप्सिनोजन जो है इज सेफली एक्टिवेटेड इनटू पेप्सिन ओनली इन द एसिडिक इन्वायरमेंट। तो पेप्सिनोजन जो है वो महफूज तरीके से ना सिर्फ जब वो एसिडिक इन्वायरमेंट होती है तो पेप्सिन में तब्दील होता है। तो दिस इंश्योर्स डाइजेशन स्टार्ट्स एट द राइट प्लेस एंड टाइम। तो ये बात यकीनी बनाती है कि ये जो डाइजेशन है दुरुस्त जगह और सही वक्त पे शुरू हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई मस्ट डाइजेस्टेड फूड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ब्लड इन मैन एंड अदर एनिमल्स। तो इंसान और दूसरे जानवरों में ना जो डाइजेस्टेड फूड को जो ब्लड के ज़रिए तकसीम करना क्यों ज़रूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन इसकी क्यों ज़रूरी है। इसका जो आंसर है, डाइजेस्टेड फूड मस्ट बी distributed by blood to supply nutrients to all body cells for energy and growth। तो ये जो हज़म शुदा ग़िज़ा है डाइजेस्टेड फूड को खून के ज़रिए तकसीम करना ना, डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी है ताकि जो एनर्जी और जो ग्रोथ है ना उसके लिए जो फूड न्यूट्रेंट्स हैं वो जिस्म के तमाम जो सेल्स हैं वहाँ तक पहुँच सकें। उसके बाद ब्लड कैरीज ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स एंड विटामिन्स टू सेल्स। तो खून जो है ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स और विटामिन्स को सेल्स तक पहुंचाता है। विदाउट ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑर्गन्स वुड नॉट फंक्शन प्रॉपरली। तो अगर खून की जो मुंतकिली ना करे ना तो उससे क्या होगा, ऑर्गन सही काम नहीं करेंगे। तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन कीप्स द बॉडी एक्टिव एंड हेल्दी। तो ये जो तकसीम है ना डिस्ट्रीब्यूशन जिस्म को मुतहरिक और सेहतमंद रखती है। क्वेश्चन 6 जो है, हाउ इज़ च्यूइंग इम्पॉर्टेंट टू योर डाइजेशन। तो चबाना आपके निज़ाम हज़म या डाइजेशन के लिए क्यों ज़रूरी है। इसका आंसर जो है ना, च्यूइंग ब्रेक्स फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। च्यूइंग से क्या होगा कि वो खुराक जो है वो छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएगी। इंक्रीजिंग इट्स सरफेस एरिया फॉर एंजाइम्स टू एक्ट, जिससे जो एंजाइम्स है ना उनकी काम करने का जो सरफेस एरिया है वो बड़ा हो जाएगा। यानी छोटे टुकड़े जो हैं उनको चारों तरफ से इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस हो जाएगा ना। तो इट मिक्सेस फूड विद स्लाइवा। तो इससे क्या होगा कि ये फूड जो है वो सारा का सारा स्लाइवा से मिक्सअप हो जाएगा, विच बिगिन स्टार्च डाइजेशन। तो इससे जो स्टार्च की डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो च्यूइंग आल्सो मेक स्वेलिंग ईजियर एंड प्रिपेयर्स फूड फॉर डाइजेशन। तो चबाना या निगलने को आसान बनाता है जब वो थोड़ा गीला हो जाता है खाना जो है, और खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए तैयार करता है ये। दस च्यूइंग इज़ द फर्स्ट एंड इसेंशियल स्टेप फॉर डाइजेशन। तो इस तरह जो ये च्यूइंग है ये डाइजेशन का पहला और ज़रूरी मरहला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, what would happen if pancreatic juice did not reach to your small intestine। तो अगर जो ये pancreatic juice है जो लुबलुबे से निकलता है आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ तक नहीं पहुँचे तो क्या होगा। इसका जो आंसर है, if pancreatic juice does not reach the small intestine, digestion of proteins, fats and carbohydrates would be incomplete। तो ये अगर छोटी आंत तक नहीं पहुंचेगा ना तो प्रोटीन और इसके अलावा फैट्स जो चिकनाई वाली चीज़ें और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनकी डाइजेशन मुकम्मल नहीं होगी। इंपॉर्टेंट एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, लिपेज एंड एमाइलेज वुड बी मिसिंग। तो इसमें जो अहम ये एंजाइम्स हैं जैसे ट्रिप्सिन, एलाइपेज और एमाइलेज ये मौजूद नहीं होंगे। तो दिस लीड्स टू पुअर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड वीकनेस। इससे क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स है ना ग़िज़ाई अज्जा वो जज़ब कम हो जाएंगे ना, यानी उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगी और उससे फिर वीकनेस हो जाएगी, कमज़ोरी हो जाएगी। इट में आल्सो काज डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स लाइक ब्लॉटिंग और डायरिया। तो इससे फिर हाजमे के मसले भी हो जाएंगे, जैसे ब्लॉटिंग ना, जैसे फूल जाना पेट का, और उसके बाद डायरिया जो है इसहाल वगैरह ये बीमारी जो है ये लाहक हो सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई पेप्सिन इज़ unable to perform its enzymatic activity in small intestine। तो पेप्सिन जो है छोटी आंत में अपना जो एंजाइम जो है वो अमल अंजाम देने से कासिर क्यों होता है ना। तो ये जो है ना इसका आंसर, पेप्सिन वर्क्स ओनली इन एसिडिक कंडीशंस लाइक इन द स्टमक। तो पेप्सिन सिर्फ जो इन्वायरमेंट होती है ना एसिडिक वाली उसी में काम करता है,
जैसा कि इन्वायरमेंट है मेरे में, द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ एन अल्कलाइन इन्वायरमेंट, जबकि जो छोटी आंत है वहाँ पे सारा कुछ जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल इसके उलट होता है, जो अल्कली फॉर्म में होता है वो। तो दिस अल्कलाइन पीएच इनएक्टिवेट्स पेप्सिन एंड स्टॉप्स इट्स एक्शन। तो जाहिर है अगर ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है ना अल्कली जो है HCl उसके एसिडिक के, तो इससे क्या होगा कि पेप्सिन जो है वो इनएक्टिव हो जाएगी, गैर फ़ाल हो जाएगी, और इससे उसका जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा अमल करना। देयरफॉर पेप्सिन कांट फंक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इस वजह से पेप्सिन जो है वो छोटी आंत में काम नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कैन कम इन कॉन्टैक्ट विद बाइल। तो निज़ाम जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से हिस्से जो हैं वो बाइल का जो वो नहीं है जो रस निकलता है पित्ते से, उससे राब्ते में आ सकते हैं, कनेक्शन में आ सकते हैं या कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। तो इसका आंसर है द बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर एंड इज रिलीज्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये लीवर के ज़रिए तो प्रोड्यूस होता है ना, और जिसका जो स्टोरेज जो है वो होती है वहाँ पे, उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे जाके इसकी एक्सर्शन होती है यानी सिक्रेशन होती है, खारिज होता है वहाँ पे। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट, तो ये चिकनाइयों की डाइजेशन में मदद करता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशली द ड्यूडेनम कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बाइल, तो छोटी आंत में ना ख़ास तौर पर जो ड्यूडेनम है वो बाइल से बराह रास्त कनेक्शन में आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सम सेल्स ऑफ स्टमक secrete mucus for protection of stomach wall, suggest what the stomach wall needs to be protected against। तो मेरे के कुछ जो सेल्स हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं ना, दीवारें, वो हिफाजत के लिए ना वो कुछ मस्कस जो है वो रिलीज़ करती हैं। तो तजवीज़ करनी है कि स्टमक की जो वॉल्स हैं वो किस चीज़ से महफूज रखने की ज़रूरत होती है, तो वो अपने उनको ना किस चीज़ से सेव करना होता है। इसका आंसर है द स्टमक वॉल नीड्स प्रोटेक्शन फ्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो मेरे की जो दीवारें हैं ना स्टमक की जो वॉल्स हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसके अलावा जो एंजाइम है ना डाइजेस्टिव एंजाइम, उनसे हिफाजत की ज़रूरत होती है, यानी खुराक के साथ साथ जो मेरे के टिश्यूज़ हैं वो भी डाइजेस्ट होने ना स्टार्ट हो जाए। तो दीज सब्सटेंसेस कैन डैमेज द स्टमक लाइनिंग इफ़ नॉट ब्लॉक्ड बाय मस्कस। तो ये जो मटीरियल्स हैं अगर मस्कस से ना रोके जाएं, वो जो मटीरियल उससे खारिज होता है, तो क्या होगा कि स्टमक की जो अंदरूनी तय है ना उसको नुकसान पहुंचेगा। तो मस्कस एक्ट एज अ बैरियर टू प्रिवेंट सेल्फ डाइजेशन ऑफ द स्टमक। तो एक तरह से ये जो मस्कस है चिपचिपा सा मटीरियल, ये एक तरह से ना हर्डल होती है, रुकावट होती है, रुकावट के तौर पे काम करता है ताकि जो स्टमक है वो खुद को डाइजेस्ट ना कर सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फॉलोइंग टेबल है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में एक टेबल शो किया गया है। तो नेम्स ऑफ 3 एंजाइम्स यहाँ फाउंड इन द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में 3 जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो इस टेबल को कंप्लीट करना है। राइटिंग द नेम्स ऑफ सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट फॉर ईच एंजाइम, तो हर एंजाइम के लिए ना उसके सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का नाम जो है वो लिखना है। इसका आंसर जो है यहाँ पे ये अलग से मतलब टेबल से अलग से ना यूँ बना के लिखा है, जैसे एंजाइम का नाम प्रोटीज है तो इसके सबस्ट्रेट का नाम प्रोटीन और इसकी प्रोडक्ट जो है वो अमाइनो एसिड है। फिर इसी तरह जो ये अमाइलेज है इसके सबस्ट्रेट का नाम जो है स्टार्च है और प्रोडक्ट इसकी माल्टोज या शुगर। फिर जो लिपेज है इसका जो सबस्ट्रेट है लिपिड्स या फैट्स और इसकी प्रोडक्ट जो है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो इसमें ना थोड़ा सा इसको डिस्कस आउट कर लेते हैं कि प्रोटीज जो हैं वो ब्रेक डाउन करती हैं प्रोटीन को इनटू अमाइनो एसिड्स में, जबकि माइलेज जो हैं ये कन्वर्ट करती हैं स्टार्च को ना मल्टोज शुगर में, और लिपेज जो हैं ये डाइजेस्ट करती हैं फैट्स को इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राइट द फंक्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ टीथ। तो दांतों की हर किस्म जो है ना उसका काम बताना है। तो इंसीजर्स जो हैं काट द फूड इनटू पीसेस, तो इंसीजर्स जो हैं ये खुराक को टुकड़ों में काटते हैं। फिर कैनिस जो हैं टीयर द फूड, तो ये उसको चीरते फाड़ते हैं। फिर प्री मोलर्स जो हैं एंड मोलर्स ग्राइंड एंड च्यू द फूड, तो ये क्या करेंगे खुराक को पीसते और चबाते हैं। फिर ईच टाइप ऑफ टूथ हेल्प इन प्रॉपर डाइजेशन, तो जाहिर है फिर इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग ये जो है डाइजेशन को बेहतर बनाने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डाइजेशन इन ओरल कैविटी। तो मुंह जो है उसके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस जो है उसको बयान करना है। तो इसका आंसर है ना डाइजेशन इन द ओरल कैविटी बिगिंस विद च्यूइंग ऑफ फूड। तो मुंह में ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है चबाने से स्टार्ट होता है। टीथ ब्रेक फूड इनटू स्मॉल पीसेस,
तो ये जो दांत हैं ये खुराक को छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं उसको। सलाइवा कंटेनिंग अमाइलेज स्टार्ट्स डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो ये जो लाबिदान है ना सलाइवा, जो मुंह में ये वाटरी सा बनता है, जिसमें अमाइलेज होते हैं जो स्टार्च को ना वो करने डाइजेस्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। द टंग मिक्सेस फूड विद सलाइवा एंड फॉर्म अ बोलस। तो ज़ुबान जो है ना खुराक को अच्छे से मिक्सअप करती है ना, ये मुंह में जो वाटर है सलाइवा, ताकि वो खुराक के ऊपर अच्छे से लग जाए। और इससे जो बनता है ना चबाने के बाद जो मतलब एक गोला सा बन जाता है, जिसको बोलस कहते हैं। फिर दिस प्रिपेयर फूड फॉर इजी स्वेलिंग एंड फर्दर डाइजेशन। इससे उसका आगे निगलना इजी हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है, नरम हो जाता है खाना, और इसको मज़ीद डाइजेशन के लिए ना रेडी कर देता है मुँह। तो ये कुछ मेन स्टेप्स थे इसके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना 14, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। तो ये दोनों जो तरीके हैं ना मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो पहले जो मैकेनिकल डाइजेशन है, इट इन्वॉल्व्स फिजिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी इसमें फिजिकल जो तोड़ फोड़ है ना खुराक की वो शामिल है। इट अकर्स इन माउथ एंड स्टमक, और ये जो प्रोसीजर है ये माउथ और स्टमक में होता है। फिर इसमें ना टीथ एंड मसल्स हेल्प इन दिस प्रोसेस, दांत और जो मसल्स हैं वो इस अमल में मदद देते हैं। इट डज नॉट चेंज फूड केमिकली, तो ये खुराक को ना कीमियाई तौर पर तब्दील नहीं करता ये जो प्रोसीजर है। तो केमिकल डाइजेशन जो है, इट इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय एंजाइम्स, इसमें एंजाइम्स के ज़रिए ना खुराक को तोड़ा जाता है। इट चेंजेस फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, यानी ये जो फूड है उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तब्दील कर देती है। और इट स्टार्ट्स इन माउथ एंड कंटिन्यूज इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स। तो ये मुंह से शुरू होके फिर मेदे और फिर इंटेस्टाइन यानी आंतों तक ये प्रोसेस जारी रहता है। एंजाइम्स एंड एसिड्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस डाइजेशन। तो इसमें एंजाइम्स भी होते हैं, एसिड्स भी होते हैं, जो कि इस प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पे ये जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस है ना चैप्टर 1 के, ये कंप्लीटेड है। उम्मीद है ये वीडियो और ये नोट्स आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, तो वहाँ से आप रसाई हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट तक पहुँच सकते हैं। जल्द न्यू वीडियो में लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।